अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होने वाली है। कोई लड़ाई झगड़ा, वैसे मेरे व्लॉगिंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब जो है ना हर इंसान के लिए भी है। और जितने भी हमारे सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझे जानते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं उसके ऊपर, चाहे वो अच्छी बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली बात करूंगी कि मरी में जो हुआ है। अच्छा, मरी में जो वाकया हुआ है, 2-3 दिन हो गए, उसका बहुत बहुत ज्यादा दुख है। साथ साथ हम सबको ये मैसेज मिलता है कि लाइफ देखिए इतनी सी है। पूरा साल इंसान सोचता है, या फिर जो फैमिलीज वहां पर गई उन्होंने यही सोचा कि हमने मरी में जाना है और वहां पर हमने स्नोफॉल देखनी है। और हालांकि मैं खुद कहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे इतना टाइम से कह रहे हैं मम्मा हमने जाना है, बर्फबारी देखनी है। और मैं बस हमेशा सोचती रहती हूँ कि हाँ इस साल चलेंगे, इस साल चलेंगे, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकी। उसी तरीके से वहां पर ऐसी फैमिलीज गई हैं, छोटे छोटे बच्चे गए हैं जो कि बच्चों वाले हैं, उनको ज्यादा ये बातें फील होती होंगी कि बच्चे कैसे कहते हैं हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। और वहां पर देखिए इतनी तैयारियों के साथ जाना, वहां पर पता ही नहीं होता कि जहां हम इतना घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, इतना तैयारियों के साथ जा रहे हैं, वहां पर हमारी लाइफ 1 दिन है, 2 दिन है, या फिर अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला हमें कुछ पता नहीं है। तो बहुत बड़ा ये वाकया हुआ है, बहुत इस चीज का दुख है। और मैं जब से पंजाब से आई हूँ, उस वही दिन था या दूसरा दिन था, तो मेरी एकदम से तबीयत खराब हुई है, मुझे बुखार हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी हेल्थ अभी तक ठीक नहीं हो रही। मैं जैसे कैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा फीवर उतर गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अंदर से जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मुश्किल से मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ। ये है कि फ्रेश होके फिर से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक लाइफ की बात कर रही हूँ कि देखो एक पल इंसान कैसा होता है और दूसरे पल हमारे साथ क्या होने जा रहा था हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। और हम क्या सोचते हैं, उसने हमें ये कहा था तो हमने उसको ये जवाब देना ही देना है, वरना उसको ये लगेगा कि शायद हम डर गए हैं। तो यहाँ पर इंसानियत और उसका जो इखलाक होता है ना, वो आपको आगे लेकर जाता है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक दिन ये कहा तो दूसरे दिन उसको जवाब में ये बोल दिया। तो मैं सबको ये कहूंगी कि देखो हम सब एक जैसे इंसान हैं, सब एक जगह से आए हैं, सबको एक ही जगह पर जाना है, जबकि जाना है, पता है जाना है, और सबकी मंजिल भी एक है। तो आज हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, एक दूसरे के साथ लड़के, किसी तारा ने ये बोला था या फिर फलां यूट्यूबर ने ये बोला था तो हमें ये बनाना ही बनाना है। तो मैं ये कहूंगी कि आप इन चीजों को छोड़ के हम एक पॉजिटिव वे में चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक के साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम आगे चल सकते हैं। और रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, ना कि हम किसी की बुराई करके, ना कि किसी की एक जैसे कि जबरदस्ती किसी की वो करके, अच्छाई करके, जैसे कि कोई इंसान अच्छा नहीं है। मतलब होता है कि मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने जबरदस्ती उसकी तारीफ करके वीडियो बना दी। तो मैं यही कहूंगी कि रिस्क जो होता है ना वो अल्लाह के हाथ में होता है, वो आपको किसी भी तरह से देता ही देता है, हर हाल में देता है। वो अब आपके उसमें होता है कि आपने किस तरह से लेना है। तो आप बेहतर है कि उसको अच्छी तरह से लो, अपना प्यार बांटो, इखलाक बांटो। सारे यूट्यूबर्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, सबकी अलग अलग जॉब है, कोई व्लॉगिंग करता है, कोई कुकिंग का करता है, कोई किस, तो सबकी अलग अलग जॉब है। तो मैंने ये देखा है, जब से मेरे हस्बैंड की शादी हुई है उस टाइम के बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा उठाया गया है, बहुत ज्यादा उठाया गया है। तो उस पर कुछ लोगों ने कैसी वीडियोस बनाई, कुछ लोगों ने कैसी बनाई। तो मैं यहाँ पर किसी को भी बुरा भला नहीं कहूंगी। देखो हर कोई ना यहाँ पर अपना ओपिनियन रखता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कोई अपना बता रहा होता है नहीं मुझे यहाँ पर सही लगा, कोई बता रहा था नहीं मुझे यहाँ पर गलत लगा। तो इस तरह से सारे यूट्यूबर्स मिलके वीडियोस बनाते हैं। तो जिन्होंने अच्छी बनाई या बुरी बनाई, मैं बुरी नहीं बोलूंगी, तो मुझे उन सबसे कोई भी गिला नहीं है। बहुत सारी मेरी पाकिस्तान की यूट्यूबर्स हैं, हाँ, जो कि आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपस में ना लड़ें। मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं जो भी पाकिस्तान से हैं, मुझे उनके चैनल्स के नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ है कि उनकी काफ़ी वीडियोस में ऐसे चल रहा होता है, उसने ये बोला तो उसने ये बोला,
ठीक है। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कि मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो उसी टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए मैं दिल से आप सबको सॉरी कर रही हूँ कि मेरे अगर सॉरी करने से, मेरे झुकने से अगर कि ये लड़ाइयाँ ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मैं दिल से उन सबको सॉरी कर रही हूँ, ठीक है। सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और मैं बार बार यही कहूंगी कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करके आप जो अपना काम कर रहे थे, जो आप कुकिंग कर रहे थे, जो आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, आप वही करें। और इसके अलावा हाँ, इस्लाम की बात करते हैं हम। इस्लाम के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सितारा इस्लाम को बदनाम कर रही है। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक की मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उन सब में आप मुझे देखोगे कि मैंने इस्लाम को कभी भी मैं बीच में नहीं लेकर आई। हालांकि जब स्टार्टिंग में मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, जब मैंने अपने हस्बैंड की शादी का कहा था, तब मैंने यही कहा था कि इस्लाम में है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने भी गई थी शादी जब वहाँ करने जा रहे थे गाँव में। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बोलती आ रही हूँ। तो इस्लाम का नाम मैंने कभी भी बीच में नहीं लाया। इस्लाम को सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। वो बात मेरी एक अलग थी कि हाँ, जो मेरे साथ घर पे मेरे साथ हो रहा था, जो कि मतलब मेरे हस्बैंड पहले ऐसे थे, बाद में मतलब एकदम से, वो एक मेरी फीलिंग्स थी। और ये हर औरत समझती है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो, दिल सबके पास है, ठीक है। एक दफ़ा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता देना कि अगर कि आपके हस्बैंड आपके साथ, इस्लाम से हट के मैं बात कर रही हूँ क्योंकि इस्लाम में तो जायज़ है, मुझे इस चीज़ का पता है, मुझे सब पता है इस्लाम का। सिर्फ इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि अगर कि आपके हस्बैंड शादी करते हैं, ठीक है, और वो स्टार्टिंग में मतलब आप पहले आपको वो उस तरीके की केयर नहीं कर रहे थे, और जब उनकी दूसरी शादी होती है आपके सामने, दूसरी लड़की को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, केयर करना, ये सारी चीज़ें, तो आपके दिल को तकलीफ होगी। तो देखिए, मैं नई नई मतलब यूट्यूबर, व्लॉगिंग और इस तरीके का वो था। यूट्यूबर ठीक है पहले की थी, सिर्फ एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाती थी। मुझे नहीं पता था कि ये बातें यहाँ पर आकर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। लेकिन मैंने आप सबको अपना समझा, मैंने अपनी फीलिंग्स बताना शेयर की। मुझे जितना मतलब मेरा दिल किया कि मैं आज ये बताऊँ, मैं आज ये बताऊँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था। उस टाइम पे फैमिली वाले हर कोई मेरे वो हो गए थे कि तुमने यूट्यूब पे ये क्यों लेकर आई हो। तो मुझे ये लगा कि जब मुझे सारे इतना सपोर्ट करें तो मैं उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करूं। और इस चीज़ से मुझे जहां तक लगता है कोई हर्ट हुआ है, किसी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लड़कियां ये भी सोच रही होती हैं कि हाँ ठीक है, शादी दूसरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हर कोई संभाल लेगा। लेकिन ठीक है, शादी होने की अलग बात है। अगर आपके हस्बैंड जो है ना आपको जैसे बराबर पे रख रहे हैं, वो चीज़ सही हो जाती है। लेकिन फिर भी इस चीज़ से एक तकलीफ, और वो जो दिल को तकलीफ होती है, वो एक हटके है, वो हर किसी के साथ होता है। तो वो मैंने अपनी शेयर की, अपनी फीलिंग्स शेयर की, जो कि अब मैंने वो चीज़ें करना बंद कर दिया, वो चीज़ें मैंने छोड़ दी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा आप किसी से ये बातें शेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप कैमरा के सामने या फिर दुनिया के सामने, चाहे आप जितना भी सच्चे हो, जितना भी सच्चे हो, सिर्फ ये बात का आपको पता है या फिर अल्लाह को पता है। इंसान यहाँ पर आपको, हर इंसान नहीं समझेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब, जहाँ से आपको 50% समझ रहे हैं या फिर 60% आपको समझ रहे हैं, तो 40% आपको झूठा समझेंगे कि रोना धोना यहाँ पर ये क्यों कर रही है। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। और आप खुद इस चीज़ को एक दफ़ा अपने दिल में ये बात सोचना कि इसके अलावा कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी टाइम आता है जहाँ पर आपको पता होता है कि आप सच्चे हो। आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ, ना कि यहाँ पर यूट्यूब पे कैमरे पे आकर आपने कोई भी सच्चा कुछ भी ऐसा कुछ बोला। मैं सिर्फ एक फैमिली में, घर में, खानदान की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर आपको आप अपनी सच्चाई बताना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर आधे लोग मान रहे हैं, आधे लोग नहीं मान रहे। ये बहुत दफ़ा होता है। तो इसी तरह से यूट्यूब पे भी यही होता है। वहाँ पर आधे लोग मानेंगे, आधे लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग क्या, कुछ लोग क्या। तो उस चीज़ को, ये क्या होता है, इंसान गलतियाँ करके सीखता है। तो मैं वो कर करके जाकर सीखी हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपका अल्लाह समझ सकता है, सिर्फ आपका खुदा आपको समझ सकता है, ना कि इंसान सारे नहीं समझ सकते। कुछ तारीफ करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे। तो बेहतर है कि जो है ना, आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपना काम करो जैसे कि आप कर रहे हो। तो ये बात क्लियर होगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक फीलिंग्स थी जो कि मैंने आप सबसे शेयर की थी। और इसके अलावा मैं बार बार वही कह रही हूँ कि
आप सबकी जो भी आपस में लड़ाइयाँ हैं या फिर मेरी वजह से या फिर इससे पहले भी चल रही हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे के दिल से जो है ना, मेरी तरफ से भी आप सबको सॉरी है कि किसी के साथ लड़ाई किए बगैर आप जो है ना अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी वीडियोस बनाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। देखिए अल्लाह पाक भी खुश होगा। और बाकी अगर कि आपको लगता है, देखिए मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं ये कहूँगी कि नहीं मैं सच्ची थी, मैं ये ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं मनवा सकती। जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता किसी के हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो सच्चा है तो उसको अल्लाह जानता है, ठीक है। और अगर कि वो गलत है या फिर गुनहगार है या फिर वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तो उसकी सज़ा देने के लिए यहाँ पर अल्लाह है, क्योंकि सज़ा देना ना देना ये अल्लाह के हाथ में होता है। और ऐसा इंसान कोई है ही नहीं जो कि झूठ पे झूठ बोले, गलत पे गलत काम किए जा रहा हो और अल्लाह पाक उसको सज़ा ना दे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो अल्लाह पाक के हाथ में, आप अल्लाह पाक पर छोड़ दो। जो आपको गलत लग रहा है, जो आपको झूठा लग रहा है, मैं उस चीज़ के लिए आपको नहीं कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आप उस चीज़ के लिए भी आपसे सॉरी करती हूँ। बाकी जो कि इसके अलावा, हाँ मैं उनकी बात करूँगी जिनको हेटर्स कहा जाता है, लेकिन मैं उनको अभी हेटर्स नहीं बोलूँगी। पता है क्या होता है, ये रिएक्शन चैनल्स होते हैं। अब रिएक्शन चैनल्स की तरफ आते हैं। रिएक्शन चैनल्स होते हैं जो कि रिएक्शन देते हैं, उनकी कोई पर्सनली आपसे दुश्मनी नहीं होती, कोई घरेलू आपके साथ या फिर कोई फैमिली का कोई नहीं होता, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक रिएक्शंस होते हैं जो कि उन्होंने आपकी वीडियोस देखी, वहाँ से एक एक पॉइंट देखा कि यहाँ पर ये हुआ तो वहाँ पर वो हुआ। ये हर कोई करता है। काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियो चैनल्स हैं जो कि रिएक्शन देते हैं, यहाँ पर ये हुआ, तो वहाँ से हमें क्या होता है, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हाँ वाकई में ये पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे हो गया, हम उसका नाम बताना भूल गए, या फिर वो बैठा था तो हमने उसका नाम नहीं बताया। बाकी व्लॉगिंग इस तरीके की प्रॉपर कोई भी नहीं कर पाता। जैसे कि अब 10 लोग बैठे हैं, वहाँ से अभी मैंने 9 का लिया तो 10वें का नाम भूल गई, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर जो भी है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हर कोई देखिए अपना काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिस तरह से भी करना है, हर किसी ने अपना काम करना है। तो मैं बेहतर यही कहूँगी कि आप अच्छा काम ही अपना करें। और जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उनसे भी मैं सॉरी करूँगी, और अगर कि मेरी वजह से उनका कहीं पे भी दिल दुखा है। और रिएक्शन चैनल्स में से जबकि कुछ टाइम पहले मैंने SGS व्लॉग्स भाई का भी चैनल देखा, तो मुझे उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। मैं उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अपना पॉइंट रखते हैं और हमें उनसे सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। तो उनका एक रिएक्शन चैनल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे। और शोएब भाई का भी चैनल है, वो भी अपना रिएक्शन देते हैं, देखो एंजॉय करते हुए देते हैं या फिर जैसे देते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे भी कि हर कोई देखो डेली अपना काम कर रहा है, मतलब मिस नहीं कर रहा है, डेली कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना, आपको वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, ये एक उनकी मेहनत है। थंबनेल, टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ करना इजी नहीं होता कि उस बंदे ने रिएक्शन दिया और बोलते बोलते वीडियो अपलोड कर दी, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए उनकी